CDA lecture series Introduction to Discourse। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स डिस्कस करेंगे कि डिस्कोर्स क्या है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट डिस्कोर्स की डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट का टेक्सचुअल एनालिसिस कर सकते हैं विद द बेसिक्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। व्हाट इज़ डिस्कोर्स? डिस्कोर्स का वर्ड मिशेल फूको ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मिशेल फूको की एक फ़िलॉसफ़ी है डिस्कोर्स वर्ड के पीछे, उसको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जर्नल डिस्कोर्स का मीनिंग देखते हैं। डिस्कोर्स इज अ स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, स्पेशली सीरियस डिस्कशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। डिस्कोर्स जो है इसको हम सिंपल इस तरह स्टडी कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हमारी लैंग्वेज जो हमारे टेक्स्ट के बियॉन्ड होती है। इट्स मीन लैंग्वेज बियॉन्ड द टेक्स्ट, इसको हम कहते हैं डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स को हम किस तरह देख सकते हैं कि हम जब कोई भी बात करते हैं, हम जब किसी से कन्वर्जेशन करते हैं, या तो वो रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में, तो उसके पीछे हमारा एक मोटिव होता है, हमारा एक थीम होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर हम वो बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। अब डिस्कोर्स किस किस लेवल पर हम देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल लेवल पर भी हो सकती है, रिलीजियस लेवल्स पर भी हो सकती है कि जैसे हम जब फॉर इंस्टेंस हम एक स्पीच देख रहे हैं, या तो वो स्पीच हम किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं फॉर इंस्टेंस, लेकिन तो वो स्पीच जब हम पढ़ने के बाद हमारे माइंड में क्या आता है कि ये एक पॉलिटिकल स्पीच है, तो हम उसको पॉलिटिकल स्पीच किन बेसिक्स पर कहते हैं, क्योंकि हमने उसका बैकग्राउंड समझा, हमने लैंग्वेज के थ्रू इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि ये एक पॉलिटिकल स्पीच है। तो पॉलिटिकल स्पीच को समझने के पीछे जो हमारी एक थॉट है कि हमने इसको पॉलिटिकल स्पीच क्यों कहा, डैट इज़ डिस्कोर्स। वही एक डिस्कोर्स होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। हम एक वर्ड को भी डिस्कोर्स ले सकते हैं, एक रिलीजियस टेक्स्ट एक डिस्कोर्स हो सकता है, एक बुक डिस्कोर्स हो सकती है, हमारे आइडियाज़ डिस्कोर्स है। हम जिन भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हमारा जो मोटिव होगा वही हमारा डिस्कोर्स होता है। अब पॉलिटिकल लेवल पर भी डिस्कोर्स होता है, रिलीजियस लेवल पर भी होता है, इकोनॉमिक लेवल पर भी होता है। इन सब चीज़ों को हम जो है वो डिस्कोर्स कहते हैं। व्हाट इज़ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस? इसके लिए हम एब्रिविएशन CDA यूज़ करते हैं। CDA स्टैंड फॉर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब वैन डाइक के अकॉर्डिंग क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है? वैन डाइक कहते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस रिसर्च दैट प्राइमरीली स्टडी द वे सोशल पावर, अब्यूज, डोमिनेंस एंड इनइक्वालिटी आर enacted, reproduced and resisted by text and talk in social and political context। हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में जो भी चीज़ें नॉर्मली स्टडी करते हैं उसमें हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्पेशली और उसके साथ साथ हमारी जो सोशल प्रैक्टिस होती हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। आप लैंग्वेज में पावर के रिलेशन को देखते हैं, हमारी आइडियोलॉजी लैंग्वेज में क्या चीज़ प्रेजेंट कर रही है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम किसी भी पर्सन को उसकी जेंडर के बेस पर किस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारे पास जो अवेलेबल टेक्स्ट है वो किसी भी पर्सन को किस तरह आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको किस तरह डिफ्रेंशिएट कर रहा है। एक राइटर ने एक करैक्टर के लिए कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, कौन से वर्ब यूज़ किए हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसने कौन सी मेथड जो उसने मेथड यूज़ किया है वो क्या था, उसका ये सब कुछ बताने का क्या मकसद था, किन डोमेन में वो बात कर रहा है, कौन से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को लेकर बात कर रहा है, किन सोसाइटीज़ के कल्चर को उसने एक्सप्रेस किया है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जब हम किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं तो वैन डाइक के अकॉर्डिंग इसको हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि जब आप लैंग्वेज को सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव यानी कि उस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्रिटिकल
क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है, क्योंकि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस नॉर्मली पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। जब हम लैंग्वेज को उसकी पावर के रिलेशन में डिस्कस करते हैं, लैंग्वेज एंड पावर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कोर्स एनालिसिस का। इसको फर्दर हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि एक लैंग्वेज किस तरह पावर रखती है किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, खुद को हाई दिखाने के लिए या अपनी क्लास को शो करवाने के लिए। यही सब कुछ जो है वो हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू किसी भी टेक्स्ट में स्टडी कर सकते हैं। अब किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो हम कन्वर्जेशनल एनालिसिस के तौर पर उसको उसका एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी पर्सन की कन्वर्जेशन को, यानी कि अगर कोई स्पीच हमने सुनी है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, हमने कोई स्पीच पढ़ी है हम उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, किसी के डायलॉग को एनालाइज कर सकते हैं, कोई कन्वर्जेशन है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। इसको हम कन्वर्जेशनल एनालिसिस कहते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है टेक्सचुअल एनालिसिस। अब टेक्सचुअल एनालिसिस में आप किसी भी यानरा को, किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी शख्स की स्पीच को लिखी गई फॉर्म में हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अभी हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कोर्स के दो मेन अप्रोचेस हैं उनको देखते हैं कि हम जब डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम कौन सी अप्रोचेस यूज़ करते हैं। लैंग्वेज इन यूज़, अब लैंग्वेज किस तरह यूज़ की गई है, वो किस चीज़ को रेफ़र करी है, सोशली सिचुएटेड टेक्स्ट एंड टॉक। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रोच है कि लैंग्वेज को हमने किस तरह यूज़ किया है सोशल पर्सपेक्टिव के तौर पर। और एक दूसरा हमारा जो अप्रोच होती है, एक और दूसरी अप्रोच, उसको हम कहते हैं द सोशो पॉलिटिकल अप्रोच। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं किसी भी स्पीच का कि आप जब एक टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं उसमें आप ये देखते हैं कि एक लैंग्वेज है वो किस तरह यूज़ की गई है, यानी कि वो उसमें आप टेक्स्ट को देखेंगे कि ये वर्ड है, यहाँ पर राइटर ने इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया है, इस पर्सन के लिए ये एडजेक्टिव यूज़ किया है, ये मीनिंग यूज़ किए हैं। तो आप उसमें लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह लैंग्वेज को उन्होंने अप्रोच बनाया है अपने माइंड सेट को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जब आप सोशो पॉलिटिकल अप्रोच यूज़ करेंगे तो उसके अंदर नॉर्मली हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को लेते हैं कि आप किसी भी टेक्स्ट का जो एक कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि वो लैंग्वेज जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, इसको हम सोशल फॉर्म में या पॉलिटिकल फॉर्म में किस तरह एनालाइज करेंगे कि एक टेक्स्ट जब हमारे पास मौजूद है तो वो किस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था, सोशल फॉर्मेशन उसके अंदर क्या है, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस चीज़ को, जो भी किसी भी राइटर की पावर को या एक करैक्टर की दूसरी करैक्टर पर पावर को शो कर रहे हैं, उसका नॉलेज क्या है, वो किस तरह अपनी नॉलेज के थ्रू दूसरों को एक्सप्लॉइट कराए। तो ये हमारा एक क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, जिसके अंदर मिशेल फुको का काम बहुत ज़्यादा है, वैन डाइक का है, वुडिक का है। इन्होंने पावर के बारे में हमें बताया है कि एक लैंग्वेज किस तरह अपने अंदर पावर को रखती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कोर्स के कुछ एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, टाइम, स्पेस एंड क्लास, के एक स्टोरी को विद इन आर टेक्स्ट में किस तरह सीक्वेंशियल किया गया है, उसको उसमें जो टाइम की नरेशन है वो किस तरह है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट है वो किस तरह ज्वाइन किया गया है, और वो किस स्पेस को शो कर रहा है कि एक राइटर ने ये जो स्टोरी ली है वो अपने राइटर को या क्रिएटर को कौन सी ऐसी स्पेस दे रहे हैं, हम किन जगहों पर क्या क्या कुछ उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और क्लास के बारे में ये कि एक राइटर ने कौन कौन सी ऐसी क्लासेस को यूज़ किया है। ये 3 टाइम, स्पेस एंड क्लास मेजर फीचर्स एंड एलिमेंट हैं एक डिस्कोर्स के। अब डिस्कोर्स के जो एक डिस्कोर्स का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अटरेंस, यानी कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसके अंदर एक सीक्वेंस होता है। इस जैसे कि कोहेरेंस एक डिवाइस है जो हम नेक्स्ट लेसन में डिफरेंट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे डिस्कोर्स की, कि स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अटरेंस कॉल्ड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। आप लिंग्विस्टिकली एक
चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि एक सेंटेंस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस आना है, उसमें आपका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें सीक्वेंस होना चाहिए हमारी बात में। सेकंड जो हमारे पास है जो स्ट्रक्चर मौजूद है, अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्पसेस, इसको कहते हैं कॉल्ड द इंटेंशन, यानी इंटेंशनल स्ट्रक्चर ये इसके अंदर आ जाता है कि हम जो कुछ भी अटरेंस हम बोल रहे हैं उसका हमारा पर्पस क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है। जब तक हमारी अटरेंस हमारे पर्पस या हमारी इंटेंशन के साथ रिलेट नहीं करेगी, आपके पास एक ऑथेंटिक टेक्स्ट मौजूद नहीं हो सकता। सेकंड है द स्टेट ऑफ फोकस, फोकस ऑफ अटेंशन, यानी इसको हम कहते हैं अटेंशनल जो है स्टेट। जब तक आप किसी भी वर्ड को एनालाइज करने या लिखने में अपनी अटेंशन पेड नहीं करेंगे तो वो चीज़ जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये स्ट्रक्चर है, यानी 3 कंपोनेंट्स हम इनको कह सकते हैं डिस्कोर्स के, कि सबसे पहले हमारे पास एक लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें एक सीक्वेंस हो, फिर हमारे पास पर्पस हो कि हमारी इंटेंशन क्या है, सेकंड जो है हम उसको अटेंशन किस तरह दे रहे हैं अपने पर्पस को। अब डिस्कोर्स बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम अपनी इस पूरे लेसन को ओवरव्यू दें तो डिस्कोर्स बेसिकली हमारे पास एक पैराग्राफ, एक टेक्स्ट, एक स्पीच, एक बुक भी हो सकती है जिसके अंदर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ एक रिलेशन होता है, और ये आफ्टर जो है पैराग्राफिंग हमें एक कॉन्टेक्स्ट देता है कि ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है। उसको हम जो चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी समझ से, डैट इज़ डिस्कोर्स। अब इसके डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, जैसे डिस्कोर्स है, लेक्सिकल है, ग्रामेटिकल है, इलिप्सिस होती हैं, हेजेस होती हैं। ये मेजर इसकी डिवाइसेस हैं, इसको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे।